15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। खास भी क्यों ना हो, आखिर इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तभी तो इस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस, जो कि इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 वह तारीख है जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित है। यह वो दिन था जिसके बाद पहली बार भारत के लोगों ने एक स्वतंत्र देश में सांस ली। यह वो दिन था जब भारत के लोगों को उनके वाजिब अधिकार मिले, या फिर यूं कहे तो यह वो दिन था जिस दिन इस देश की मिट्टी, धूल, नदियां, पहाड़, जंगल, आबो हवा और बच्चा बच्चा आजाद हुआ था। यानी सीधे शब्दों में समझे तो हमारे देश भारत को इसी दिन 200 साल के अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। मगर इस एक आजादी को पाने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। इसके लिए कई लड़े, कईयों ने हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया, कईयों ने चोट खाई, कई शहीद हुए, कईयों ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदों को चूमकर गले से लगा लिया, तो कईयों ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी इस आजादी को पाने में झोंक दी। तभी तो 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हम भारतीयों का सीना चौड़ा हो उठता है। प्रत्येक वर्ष भारत में इस दिन लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस साल यानी कि साल 2024 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तब भारत अपनी आजादी के 78वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। साल 1947 में जब 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था, और तब से ही यह परंपरा आज तक चली आ रही है। स्वतंत्र दिवस का प्रत्येक भारतीय के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हिंदुस्तानियों की एकता और अटूटता, भाईचारे की विजय की मिसाल है। यह आजादी हमें 200 साल की अंग्रेजों की यातना, उत्पीड़न, उनके साथ युद्ध और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को मिली। कड़ी मेहनत से ब्रिटिश कॉलोनियल शासन से हासिल की गई यह आजादी हमारे विशाल लोकतंत्र का जश्न है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराते हैं, बल्कि इसके बाद वे पूरे देश को लाल किले से संबोधित भी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का पूरा भाषण टीवी व रेडियो के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाता है। वही भारतीय वायुसेना के विमान पूरे आकाश में अटखेलियां करते हुए उस तिरंगे के रंग से सरोबर कर देते हैं। भारत के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, इसके साथ ही विदेशी सैलानियों की भी अच्छी खासी भीड़ लाल किले पर उमड़ती है। आइए देखते हैं कुछ लोकप्रिय व चर्चित वाक्य जो कि हमारे महान पुरुषों ने दिए थे। स्वतंत्रता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शहीद भगत सिंह ने कहा था, जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है, लेकिन मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। शहीद भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आजादी का कोई मतलब नहीं अगर इसमें गलती करने की आजादी शामिल न हो। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। विशेष अवसर पर भारत के लोग भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महान पुरुषों
और महिलाओं के निस्वार्थ बलिदान और अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और गोपाल बंधु दास जैसे नेताओं को देश में सभी लोग श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। संघर्ष के बाद हमें ब्रिटिश राज से आजादी मिली। इस दिन आधी रात को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये भारत में 200 साल पुराने ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था। अब हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र में सांस लेते हैं। इस विशेष अवसर पर भारत के लोग भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महान पुरुषों और महिलाओं के निस्वार्थ बलिदान और अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। असंख्य असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के बिना भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान और कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। फिर से आप सभी दर्शकों को भारत के 78 वर्ष आजादी के मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।